Good morning, students. Today in this video, we will learn the poem Lines to an Indian Air. This poem is written by the poet P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. Okay, अब if we see the title, it suggests or it seems that the poem is related with Indian air, India winds. Okay, but not. Actually, it is a love poem. Okay, and uh, द रोमांटिक्स वैल्यू रोमांटिक्स पोएट जो होते थे रोमांटिक्स पोएट वैल्यूड पर्सनल फीलिंग तो पर्सनल फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू देते थे अनएडल्टेड चार्म ऑफ नेचर स्पिरिचुअलिटी which was characterized by fantastical elements and all these features come into play here. जो रोमांटिक्स पोइट्स होते थे रोमांटिक्स एक ईरा था टाइम था पोइट्स का जिसमें पोइट जो थे वो अपने आसपास के नेचर को अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे एंड सेम इज हेयर इन दिस पोएम. नाउ लेट्स रीड द पोएम स्टैंजा वाइज. I arise from dreams of thee in the first sweet sleep of night. When the winds are breathing low and the stars are shining bright, I arise from dreams of thee, and a spirit in my feet hath led me, who knows how, to thy chamber window sweet. Now, in the first stanza, shows the poem dreaming of his beloved in the course of his sleep. Walking up from his dreams, he walks straight to his beloved's house and stands beneath the window of her bedroom. An unknown mysterious force has led him thither. His feet have obeyed an inner impulse in taking him there. It was not in accordance with any plan or any appointment with her that he went there, but involuntarily in obedience to a natural urge. Here in this stanza, poet says, I arise from dreams of thee. A poet is sleeping और वो जाग जाता अपने सपनों की दुनिया से कि मैं तुम्हारे ही सपनों से जागा. यानी पोइट जो है वो अपने बिलव्ड अब ड्रीम में अपने बिलव्ड को देख रहा था और तभी वो अपने ड्रीम से जाग जाता है इन द फर्स्ट स्वीट स्लीप ऑफ नाइट एंड द टाइम इज स्टिल नाइट टाइम. यानी फर्स्ट स्वीट स्लीप दैट मीन्स वो जैसे पोइट है वो थोड़ी देर सोया है और रात को ही एक नींद लेने के बाद वो जागता है सपने से. when the winds are breathing low here not strong gentle. That means winds were moving gently and the stars are shining bright. Night time है तो stars are also shining bright at this time. I arise from dreams of thee. मैं तुम्हारे ही सपनों से जागा हूँ. And spirit in my feet मतलब जैसे कोई मैजिकल क्रिएचर इज मेकिंग हिम मूव कि कोई ऐसा नेचुरल फोर्स है जो मेरे पैरों में लग रहा है हैथ लेड मी हु नोज हाउ. वो मुझे आगे बढ़ा रहा है. यानी अचानक से पोएट को फील होता है कि उसके पैरों में उसके फुट में उसके फीट अपने आप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. पोएट को नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है. टू दाई चैम्बर विंडो स्वीट. और पोएट आधी रात को ही उठकर कहाँ जाता है अपने बिलव्ड के बेडरूम के पास और वहां जाकर उसके विंडो के पास खड़ा हो जाता है. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि आधी रात को जब पोएट अपनी नींद से जागता है उसमें अपने बिलव्ड का सपना ले रहा होता है ड्रीम ले रहा होता है. उस टाइम नाइट टाइम है स्टार शाइन कर रहे हैं विंड्स आर ब्लोइंग जेंटली. वो कहता है कि तभी अचानक से मैं उठ के कोई नेचुरल फोर्स है जो उसको आगे जाने के लिए कहता है और वो कहाँ चला जाता है अपने बिलव्ड के बेडरूम के पास. Now in the second stanza, the wandering airs they faint on the dark, the silent stream, the champak odor fail, like sweet thoughts in a dream. The nightingale's complaint, it dies upon her heart, as I must on thine, O beloved, as thou art. Now, in this second stanza, the poet first give us three instances of things that seems to faint and to fail. अब इस सेकंड स्टैंजा में ना पोइट हमें तीन बातें बताते हैं जो ऐसा लगता है उसके अकॉर्डिंग फेल हो रही है फेंट हो रही है. एंड देन स्पीक्स ऑफ हिज ओन पैशन फॉर हिज बिलव्ड. और फिर उसके बाद वो अपने बिलव्ड के लिए जो उसके पैशनेट हो रहा है
उसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस द wandering breezes blowing gently seem to be swooning over the silent waters of the stream. फर्स्ट पहले वो क्या बताते हैं कि जो ब्रीज ब्लोइंग जेंटली ब्लो कर रही है वो साइलेंट वाटर के साथ ऐसा लगता है वो भी शांत हो रही है। नेक्स्ट द स्वीट स्मेल्स ऑफ द चंपक ट्री सीम्स टू लूज देयर इंटेंसिटी जस्ट एज स्वीट थॉट्स फेड अवे इन अ ड्रीम। सेकेंड इंस्टेंस बताते हैं पोइट कि जो चंपक फ्लावर होता है और उसकी जो स्मेल है वो भी फीकी लग रही है। पोएट के अंदर जो डीप थॉट्स आ रहे हैं लव के आगे वो स्मेल भी बिल्कुल फेंटिंग लग रही है। थिर्डली द नाइटिंगेल फाइंडिंग इटसेल्फ अनेबल टू फुली टू एक्सप्रेस इट्स sorrow थ्रू इट्स सॉन्ग फील्स हेल्पलेस एंड बिकम्स साइलेंट। अब थर्ड इंस्टेंस क्या बताते हैं पोएट की जो नाइटिंगेल है वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, हेल्पलेस फील कर रही है, साइलेंट हो जाती है। In the same way, the poet, feeling completely overcome by his passion, will faint upon his beloved's bosom. Thus, everything in the nature seems to be in harmony with the poet's own mood. अब पोएट कहते हैं कि पोएट अपने बिलव्ड के लिए इतने पैशनेट हो रहे हैं कि उन्हें हर चीज़ फीकी लग रही है। द वॉन्डरिंग एयर्स दे फेंट, आपको जो जेंटली जो एयर ब्लो कर रही है वो भी फेंट होती दिखाई दे रही है। ऑन द डार्क द साइलेंट स्ट्रीम, यानी उस डार्कनेस में उस नाइट टाइम में वो जो एयर है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, फेंट लग रही है। द चंपक ऑर्डर फेल्स लाइक स्वीट थॉट्स इन अ ड्रीम। अब चंपक फ्लावर्स का जो खुशबू है जो फ्रेग्रेंस है वो भी फेल लग रही है क्योंकि पोएट के जो थॉट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। द नाइटिंगेल्स कंप्लेंट a song that expressed the bird's unhappiness. Nightingales complained, it dies upon our heart, as I must on thy, O beloved, as thou art. कहते हैं नाइटिंगेल भी कंप्लेंट कर रही है एक तरह से कि वो शी इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एज आई मस्ट ऑन दाई, जैसे मैं फेल हो रहा हूँ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। ओ बिलव्ड एज दाउ आर्ट, दैट मीन्स पोएट सेज कि ये तुम्हारी वजह से है, जो तुम्हारे थॉट्स मेरे ऊपर इतने हावी हो रहे हैं कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, आई डाई आई फेंट आई फेल, लेट दाई लव इन kisses rain on my lips and eyelids pale. My cheek is cold and white, alas, my heart beats loud and fast. Oh, press it to thine own again, where it will break at last. Here we can say, पहले हम ये देखें कि नाइटिंगेल्स कंप्लेंट जो था, नाइटिंगेल इज सपोज टू सिंग अ सैड सॉन्ग because according to one of the stories of Greek mythology, a girl called Philomela was seduced by her brother-in-law and he was eventually changed into a nightingale, which ever since has been singing tragic songs. Now come to the third stanza, oh lift me from the grass. तो इस लास्ट stanza में पोएट कहते हैं, this last stanza of the poem contains a pathetic, almost heart-rending appeal from the poet to his beloved, an appeal which reminds us of a similar appeal from the poet to the west wind. The poet is overwhelmed by his passion. His love is yet unfulfilled, and his longings unsatisfied. So oppressive as his passion becomes that he feels like a man who is about to swoon, a man who is about to collapse, a man who is about to die. He therefore appeals to his beloved to lift him from the grass and to favor him with a shower of kisses upon his lips and eyelids, which are pale on account of the mental agony that he is suffering. His cheek is cold and white, his heart is beating loud and fast on account of unsatisfied longings. He entreats his beloved to press him to her bosom, where his heart will break with the very intensity of his passion. If she lifts him from the grass and presses him to her bosom, his heart will break with the ecstasy of love. Here the poet says कि इस मूड से तुम ही मुझे उठा सकती हो। ओ लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, अब पोएट फील्स की दैट ही इज लाइंग इन द ग्रास, कि वो घास में लेटा हुआ है। आई डाई आई फेंट आई फेल, ये इसके एक्सप्रेशन है कि अगर पोएट बिलव्ड उसके पास नहीं आती तो ही इज सपोज टू बी डाई,
लेट दाई लव इन किसेस रेन ऑन माई लिप्स एंड आई लिट्स पेल। अब पोइट कहते हैं कि अगर उसकी बिलव्ड उसको बहुत सारी किसेस उसके लिप्स पे करती है और आई लिट्स पेल, हेयर नॉट सो ब्राइट आईज। ओके, यानी पैशन की वजह से उसकी जो वीक हो रही है आईज, उसी पर वो कहता है कि तुम जो अगर मेरी लिप्स पर मेरी आईज पर किस करती हो तो ही मैं सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। माई चीक इज कोल्ड एंड वाइट अल्लास। A poet says that his cheek is cold and white because of his passion of love. My heart beats loud and fast, and his heart was beating very fast. Oh, press it to thine own again, where it will break at last. Poet says कि अगर वो उसको she lifts from the grass and presses him to her bosom, अगर वो embrace करती है उसे, then his heart will break with the ecstasy of love. I hope आपको ये poem clear हो गई होगी. So this is all about the poem. If you like if you have understood the poem line wise, then and if you like the video, please press the button of like and subscribe my channel. Don't forget to share a good comment. Thank you. Have a nice day.